कलयुग है ना, पाप का युग। हर तरफ बुराई ही बुराई दिखती है, धर्म हारता हुआ दिखता है। लोग अपने स्वार्थ में इतने डूब गए हैं कि उन्हें सही और गलत का फर्क भी नहीं समझ आता। चारों ओर अराजकता और अव्यवस्था का माहौल है। ऐसे समय में भक्तों को एक सहारे की जरूरत होती है, एक ऐसा सहारा जो उन्हें इस अंधकार से बाहर निकाल सके, जो उन्हें सही मार्ग दिखा सके। एक ऐसे देवता की जो उनकी पुकार सुने, जो उनके दुख और कष्टों को दूर कर सके। बाबा श्याम कलयुग के अवतार हैं। वे इस युग में भक्तों के लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह हैं। वे भक्तों के दुख दूर करते हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है। उनकी शरण में आने वाला कभी खाली हाथ नहीं जाता। बाबा श्याम की कृपा से हर मनोकामना पूर्ण होती है। बाबा श्याम शक्ति और भक्ति दोनों का प्रतीक हैं। वे अपने भक्तों को न केवल आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करते हैं, बल्कि उन्हें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की ताकत भी देते हैं। उनका नाम लेते ही मन में एक अजीब सी शांति छा जाती है। यह शांति उनके असीम प्रेम और कृपा की है, जो हर भक्त के दिल को छू जाती है। यह शांति है उनके असीम प्रेम और कृपा की। उनके दरबार में आकर हर कोई अपने दुख और चिंताओं को भूल जाता है। हर कोई बाबा श्याम के दरबार में समान है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। हर भक्त को समान रूप से प्रेम और सम्मान मिलता है, चाहे अमीर हो या गरीब, ऊंच हो या नीच। बाबा सब पर अपनी कृपा बरसाते हैं। उनके दरबार में हर कोई एक समान है और यही उनकी महानता है। इसलिए तो उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। बाबा श्याम के आशीर्वाद से हर भक्त को नई दिशा और नई उम्मीद मिलती है। वे सचमुच हारे का सहारा हैं, जो हर किसी को अपने प्रेम और कृपा से नवाजते हैं। महाभारत धर्म युद्ध की गाथा। यह महाकाव्य हमें न केवल युद्ध की कहानियां सुनाता है, बल्कि हमें वीरता, धर्म और बलिदान की भी शिक्षा देता है। इस युद्ध में एक वीर थे, बर्बरीक। बर्बरीक का नाम सुनते ही वीरता और साहस की छवि उभरती है। घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र। बर्बरीक अत्यंत बलशाली थे। उनका परिवार भी वीरता और शक्ति का प्रतीक था। उनके पास 3 अचूक बाण थे। ये बाण साधारण नहीं थे, बल्कि दिव्य शक्तियों से युक्त थे। यह कोई साधारण बाण नहीं थे, ये थे दिव्य अस्त्र। इन बाणों की शक्ति असीमित थी और इन्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। मां की भक्ति में डूबे बर्बरीक ने 3 वरदान मांगे थे। उनकी भक्ति और समर्पण अद्वितीय थे। पहला, मां की रक्षा के लिए। बर्बरीक ने अपनी मां की सुरक्षा को सर्वोपरि माना। दूसरा, युद्ध में हमेशा विजय प्राप्त करने के लिए। बर्बरीक ने हर युद्ध में विजय प्राप्त करने की शक्ति मांगी। और तीसरा, सिर्फ धर्म की तरफ से युद्ध करने के लिए। बर्बरीक ने हमेशा धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने का संकल्प लिया। यह सुनकर मां मोहित हुई। उनकी भक्ति और संकल्प ने मां को प्रभावित किया। उन्होंने बर्बरीक को एक दिव्य धनुष और 3 अचूक बाण प्रदान किए। यह वरदान बर्बरीक के लिए एक महान उपहार था। इन बाणों से बर्बरीक पूरी दुनिया को जीत सकते थे। उनकी शक्ति और वीरता ने उन्हें एक महान योद्धा बना दिया। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। बर्बरीक अपनी मां को प्रणाम करके युद्ध क्षेत्र की ओर चल दिए। उनके मन में धर्म की रक्षा का दृढ़ संकल्प था। रास्ते में उनकी भेंट एक ब्राह्मण से हुई। यह ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण थे। कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति को परखा। उन्होंने देखा कि बर्बरीक में अद्भुत शक्ति है। कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुए तो धर्म की स्थापना मुश्किल हो जाएगी। इसलिए उन्होंने बर्बरीक से दान मांगा। कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक चौंक गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उनसे उनका शीश मांगेगा। लेकिन बर्बरीक ने कृष्ण को अपना वचन दिया था।
बिना किसी हिचकिचाहट के बर्बरीक ने अपना शीश कृष्ण को अर्पित कर दिया। यह देखकर कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में उनकी पूजा श्याम नाम से होगी। बर्बरीक का कटा हुआ शीश एक पवित्र स्थान पर स्थापित किया गया। यह स्थान आज खाटू धाम के नाम से जाना जाता है। थी खाटू धाम आस्था का केंद्र। यह स्थान न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यहां की ऊर्जा और शांति भी अद्वितीय है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है खाटू धाम। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए भी प्रसिद्ध है। यह स्थान बाबा श्याम का पवित्र धाम है। यहां हर कोने में भक्तों की श्रद्धा और विश्वास की झलक मिलती है। यहां स्थित है बाबा श्याम का भव्य मंदिर। इस मंदिर की वास्तुकला और भव्यता देखते ही बनती है। इस मंदिर में बर्बरीक के शीश की पूजा की जाती है। बर्बरीक, जिन्हें बाबा श्याम के नाम से भी जाना जाता है, महाभारत के महान योद्धा थे। कहते हैं कि खाटू धाम में जो भी सच्चे मन से बाबा श्याम की पूजा करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। यहाँ की भक्ति और श्रद्धा का माहौल अद्वितीय है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। बाबा श्याम के दर्शन के लिए दूर दूर से यात्रा करते हैं और अपनी आस्था को और मजबूत करते हैं। बाबा श्याम के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य करते हैं। यहां आने वाले हर भक्त के चेहरे पर संतोष और शांति की झलक मिलती है। मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है। यहां की नक्काशी और डिजाइन हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। मंदिर को फूलों और रोशनी से सजाया जाता है, जो इसकी भव्यता को और बढ़ा देता है। मंदिर के अंदर का वातावरण बहुत ही शांत और भक्तिमय होता है। यहाँ की शांति और पवित्रता हर भक्त के मन को सुकून देती है। श्याम नाम की महिमा। श्याम नाम का अर्थ है काला या श्याम वर्ण। यह नाम बर्बरीक को भगवान कृष्ण ने दिया था। कहते हैं कि जब बर्बरीक ने अपना शीश दान किया, तब उनके चेहरे का रंग श्याम हो गया था। श्याम नाम प्रेम, त्याग और समर्पण का प्रतीक है। यह नाम लेते ही मन में शक्ति और भक्ति का संचार होता है। बाबा श्याम के भजन और कीर्तन दूर दूर तक गूंजते हैं। हारे का सहारा। बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। जो भी व्यक्ति निराश है, हताश है, उसे बाबा श्याम की शरण में आना चाहिए। बाबा श्याम अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। बाबा श्याम के दरबार में सबके दुख दूर होते हैं। चाहे कोई बीमार हो, गरीब हो या किसी भी परेशानी में हो, बाबा श्याम उसकी सहायता जरूर करते हैं। इसलिए तो उनके दरबार को हारे का सहारा कहा जाता है। खाटू नगरी की शोभा। खाटू नगरी बाबा श्याम का निवास स्थान। यह नगरी भक्ति और आस्था का केंद्र है। यहां हर समय भक्तों का तांता लगा रहता है। हर कोई बाबा श्याम के दर्शन के लिए आतुर रहता है। खाटू नगरी में कई धर्मशालाएं और भोजनालय हैं। यहां आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। यहां का वातावरण बहुत ही शांत और पवित्र है। लाखों भक्तों का आना। हर साल फाल्गुन माह में खाटू धाम में मेला लगता है। इस मेले में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। यह मेला आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम होता है। भक्त बाबा श्याम के जयकारे लगाते हुए नंगे पैर खाटू धाम पहुंचते हैं। बाबा श्याम के दर्शन करके अपने आप को धन्य मानते हैं। यह नजारा देखने लायक होता है। बाबा श्याम की कृपा। बाबा श्याम की कृपा से ही जीवन सफल और आनंदमय होता है। उनकी भक्ति से मन को शांति और सुकून मिलता है। बाबा श्याम अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। आइए हम सब मिलकर बाबा श्याम की शरण में जाएं। उनसे अपने जीवन को सफल और सुखमय बनाने की प्रार्थना करें। बाबा श्याम हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, यही हमारी कामना है।